नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया भर में सुपर पावर बनने के लिए आपको 3 एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होता है। पहला होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है डिप्लोमेटिक और तीसरा होता है मिलिट्रली। जी हाँ, अगर आप तीनों मामलों में एक बड़ी शक्ति बन जाते हैं तो दुनिया आपको एक सुपर पावर के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही है जिसके तीनों एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत है और इसलिए उसे दुनिया की एकमात्र सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन भारत भी इस रास्ते पर बहुत तेजी से चल रहा है। भारत की डिप्लोमेटिक पावर जबरदस्त है, इकोनॉमिक पावर पर भी हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बात करें मिलिट्री, तो यहां पर भी हमने पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की करी है। और अब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो दुनिया भर की सेनाओं पर नजर रखती है, उसने भी भारत की इस शक्ति पर मुहर लगा दी है। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको सीपरी की रिपोर्ट बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत अब हथियार बेहद ही ज्यादा कम इंपोर्ट कर रहा है। हमने 33% की कटौती करी है अपने इंपोर्ट में, जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब भारत के एक्सपोर्ट को लेकर भी सिपरी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा दिया है। और इतना ही नहीं, सिपरी ने यह कहा है कि पिछले साल जितने भी देशों ने हथियार एक्सपोर्ट किए हैं यानी कि बेचे हैं, अगर उन सभी की आप लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो मोटा माटी आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत सबसे बड़ा विनर है और रशिया सबसे बड़ा लूजर है। मैं आपको एक डाटा भी दिखाऊंगा और साथ ही जो अखबारों की कटिंग है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत पिछले 2 सालों से हथियार में बड़ा एक्सपोर्टर बनने के ख्वाब देख रहा है और इसको लेकर हमने काफी तरक्की भी करी है। हमने बहुत सारे देशों को हथियार बेचे हैं और इसी को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो दुनिया भर की सेनाओं पर नजर रखती है, सीपरी, उसने अब एक बड़ी रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत के जो आर्म एक्सपोर्ट है यानी कि हथियारों का एक्सपोर्ट है, पिछले साल उसमें 228% की उछाल देखा गया है। यानी कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 2.5 गुना के करीब बढ़ा है, जो बहुत ही तगड़ा जंप है। और दुनिया में पिछले लगभग 2 दशकों में इतना तगड़ा जंप किसी भी देश ने नहीं दिखाया है। और भारत अचानक से टॉप 30 में भी आ चुका है। भारत अब दुनिया का 24वां सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। स्क्रीन पर मैं आपको अखबार की कटिंग भी दिखा रहा हूं जिसे आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यह भी बताया कि 52% भारत के जो हथियार हैं वह म्यांमार को जाते हैं। इसके अलावा जो 24% है वो श्रीलंका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा 13% जो भारत का हथियार एक्सपोर्ट है वो होता है मॉरिशस को। आप देखेंगे कि इसमें जो फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश नहीं है, जबकि भारत इन्हें ब्रह्मोस जैसी बड़ी मिसाइलें भी बेच रहा है। तो इसका कारण ये है कि जब ये रिपोर्ट है ना, ये 2020 की है। जो भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस का सौदा किया है वो 2021 में किया है। तो जब आप 2021 की रिपोर्ट देखेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो और तेजी से बढ़ेगा और इसमें फिलीपींस बहुत ही ज्यादा भारत का जो हथियार एक्सपोर्ट है उसका चंक लेगा। और वियतनाम का नाम भी इसमें आना फॉर श्योर है और अर्मेनिया का भी आएगा, बांग्लादेश का भी इसमें नाम निश्चित तौर पर आएगा। वहीं सिपरी ने यह भी कहा है कि जो 2020 का साल था भारत के लिए बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। भारत का जो कि खरीदारी थी हथियारों की वो बेहद ही कम हो गई थी और भारत ने जो बिक्री थी वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग तरीके से बढ़ाई है, जो किसी और देश के आंकड़ों में नहीं देखने को मिलता है। वहीं रशिया, अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए बड़ी हार है, क्योंकि जो अमेरिका है, इसके अलावा रशिया है, ये समझते आए थे कि भारत इनके हथियार खरीदेगा, भारत एक बहुत बड़ा खरीदारक है हथियारों का, तो ये अपने हथियार बेचकर भारत से प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन भारत ने तो 1 साल में दांव ही उलट कर दिया। अब भारत इन दोनों देशों के जो हथियार मार्केट है उन पर ही कब्जा कर रहा है। जैसे कि फिलीपींस, ये पूरी तरीके से अमेरिका की हथियार मार्केट हुआ करती थी, भारत वहां पर भी कैप्चर कर रहा है। वियतनाम की बात करें तो ये एक तरीके से रशियन हथियार मार्केट हुआ करती थी, भारत वहां पर भी घुस गया है। वहीं चीन के लिए हार इसलिए ज्यादा बड़ी है कि अब भारत उसे और ज्यादा आसानी से टक्कर दे सकेगा। अब चीन को यह पता चल चुका है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में भविष्य में उसके लिए चुनौतियां और ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।